गोंडा ट्रेन हादसे के बाद हर तरफ अफरा तफरी मच गई। यात्रियों के सामान इधर उधर बिखरे पड़े थे। बोगियों से बचकर बाहर निकले कुछ लोग बदहवास पटरियों के पास ही बैठे दिखे। कई लोग अपनों को ढूंढते भी नजर आए। बच गए लोगों को बस एक ही फिक्र थी कि उसके अपने सुरक्षित हैं या नहीं। चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ जा रही डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन की 8 बोगियों के गुरुवार को पटरी से उतर जाने की घटना के बाद घटनास्थल पर कुछ इसी तरह के हालात दिखे। आपको बता दें कि पूर्वोत्तर रेलवे के गोंडा गोरखपुर रेल मंडल के मोतीगंज और झिलाही रेलवे स्टेशनों के बीच गुरुवार की दोपहर चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ वीकली एक्सप्रेस ट्रेन के 8 डिब्बे पटरी से उतर गए। गोंडा के जिलाधिकारी डॉक्टर नेहा शर्मा ने इस घटना में 4 लोगों की मौत की पुष्टि की है। हादसे में 20 से ज्यादा यात्री घायल हुए हैं। घटना के समय ट्रेन के कुछ यात्री दोपहर के भोजन के बाद आराम कर रहे थे, वहीं अन्य लोग आने वाले स्टेशन पर उतरने की तैयारी में थे, तभी ये हादसा हो गया। इसी दौरान मोतीगंज इलाके में यात्रियों को जोरदार झटका लगा और उसके 8 डिब्बे पटरी से उतर गए। कुछ यात्रियों का कहना है कि हादसे से पहले धमाके जैसी तेज आवाज सुनाई दी और फिर जोरदार झटका महसूस हुआ। हाजीपुर जाना था, बिहार हाजीपुर वैशाली डिस्ट्रिक्ट वहीं उतरना था। तो वहाँ से ठीक से आई है। यहीं जब गोंडा से जब निकली है तकरीबन 10-15 मिनट पहले, निकलने के बाद जो है से 2 बार लेफ्ट साइड 2 बार राइट साइड बहुत जोरदार कंपन किया है, जैसे लग रहा है नीचे उतर गया हो। दो इस साइड और फिर तीसरे बार में लेफ्ट साइड जो है से हम लोग कट गए। आवाज भी तेज हुई थी या फिर कंपन ही हुआ? नहीं, आवाज तेज हुई, तेज होने के बाद फिर 2 बार ये और 2 बार है, फिर तीसरे बार में लेफ्ट साइड में गिर गए हम लोग। इंजन के पीछे एक जनरल बोगी था, उसके बाद हमारा एसी 3-4 बोगी एसी था। हम लोग उसके बाद पहले एसी नहीं थे जो नीचे गिर गया। लेकिन सब पहले कुछ धमाके की आवाज आई थी। हाँ, थोड़ा धमाका हुआ था। हल्का धमाका हुआ था। किस तरीके का धमाका रहा होगा? थोड़ा जोर से झटका लगा था, बहुत जोर से झटका लगने के बाद 2 बार फिर इधर, 2 बार इधर, तीसरे बार है फिर पलट गया। अच्छा, तो आप लोग कितने लोग थे और कहाँ से आ रहे थे? 10 लोग हैं हम लोग। शादी से आ रहे हैं चंडीगढ़ से ही। अभी सुरक्षित हैं और कैसे आप लोगों को घरों तक कैसे भिजवाया जाएगा? हाँ, सुरक्षित है। अभी बोले हैं सर को हमको गोंडा के लिए भिजवा दीजिए, वहाँ से गाड़ी कर लेंगे, वहाँ निकल लेंगे। और तो बोल रहे हैं कि हाँ अभी आ रहा है, थोड़े रुकिए। आपके परिवार में भी कोई किसी को चोट वोट नहीं, सब निकल गए हम लोग। पहले हम लोग निकल गए, फिर सब बाहर आ गए, फिर सब लोग निकले, तब हम लोग धीरे धीरे सामान निकाले। दूसरी तरफ घटनास्थल पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने लाउडस्पीकर के जरिए लोगों को बोगियों से दूर रहने की हिदायत देते रहे, मगर पटरी से उतरी बोगियों में अपनों को ढूंढने की कोशिश कर रहे लोगों पर इसका कोई खास असर नहीं दिखा। राहत और बचाव कार्य के लिए मौके पर पहुंचे बचावकर्मी हादसे की वजह से टेढ़ी हो चुकी बोगियों में लोगों को तलाश करते दिखे। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक ट्रेन के यात्री झुके हुए स्लीपर कोच की आपातकालीन खिड़कियों और दरवाजों से बाहर निकले और अपना सामान बाहर निकालने के जुगत में लगे रहे। एसी कोच में यात्रियों ने एक दूसरे की मदद से खिड़कियों के शीशे तोड़कर घायलों और फंसे लोगों को बाहर निकाला। घटना के बाद रेलवे के अधिकारी मौके पर डटे दिखे और राहत और बचाव कार्य में जुटे रहे। उधर ट्रेन के पटरी से उतरने के बाद ट्रैक बंद हो गया और ट्रैक के अभी तक दोबारा चालू नहीं हो सका है। ट्रेन के डिब्बों को पटरी से हटाने का काम तेजी से चल रहा है। हादसे की वजह से इस रूट की 100 से ज्यादा ट्रेनें प्रभावित हुई हैं, जिनके रूट बदले गए हैं या फिर उन्हें रद्द कर दिया गया है। इसके चलते हजारों यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एक एक करके कोच को हम वापस पटरी पे या उसको ढकेल के दूसरी तरफ कर रहे हैं, तो जितनी जल्दी हो सकेगा हम कोशिश कर रहे हैं। अभी वही मैं चेक कर रहा हूँ कितनी जल्दी इसको कर सकें। हमारे पास जो भी इक्विपमेंट चाहिए थी सारी हैं अभी, और जल्द से जल्द हम इसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं बोगी की पटरी से उतरने और पलटने की तेज आवाज के बाद यात्रियों में खासकर बच्चों में चीख पुकार मच गई। यात्रियों का कहना है कि एक पल के लिए तो ऐसा लगा माने कोच धूल से भर गया और चारों तरफ अंधेरा छा गया। इसके बाद यात्री किसी तरह से जान बचाकर भागते नजर आए। घटना की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन और रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंचे और राहत और बचाव कार्य में जुट गए। वहीं इस हादसे की जांच भी शुरू कर दी गई है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।